स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले चैप्टर 4 के बेसिक इंट्रो की। चैप्टर 4 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत ही बेसिक चैप्टर, बहुत ही मजेदार चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर भी है साथ के साथ। तो इसके आप लोग जो है सभी वीडियोस को जो है देखना, ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होंगी, बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस होंगी क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को करने में और काफी सारी नई चीजें सीखने को भी मिलेंगी। देखना, इनमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीज, बहुत मजेदार चीज, फैक्टर्स, ये सभी पढ़ने में आपको बड़ा मजा आएगा। तो बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, पूरा एंड तक देखना। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एंट्रेंस कॉर्नर की होगी, बहुत छोटा सा वो उसका भी वीडियो बनेगा, 15-20 मिनट की बनेगी मुश्किल से। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज का भी बहुत छोटा वीडियो होगा, ठीक है। तो सभी वीडियो को जो है सिक्वेंसली देखो, सिक्वेंसली, और बहुत मजा आएगा। नहीं आया तो मुझे बताना, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना। तो वीडियो जो लंबा नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूं आप लोग के पास नहीं पहुंचेगी अनलेस एंड अनटिल कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं करते हो। ऑन कर लेना। जितनी भी इंटरेस्टिंग वीडियोस है मैथमेटिक्स को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम और भी वीडियोस कंटिन्यूअसली बेसिस पे ला रहे हैं। तो आप लोग को क्या करना है, बस आपको एक काम करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है। और जब भी आप वीडियो देखो तो लाइक कर दो, जिससे कि क्या होगा कि बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अगर आप लाइक कर देते हो तो बाकी बच्चों के पास भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये काम आप कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, पहले तो हमें इसमें मतलब समझना है कि चैप्टर क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। तो चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर होता क्या है, फैक्टर क्या होता है कि पहले फैक्टर समझ लेते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। कि जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 15, तो 15 को हम जिस नंबर से इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं जिसमें कोई रिमाइंडर ना बचे, ठीक है, उस नंबर को हम कह देंगे फैक्टर ऑफ 15। जैसे 15 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 15 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये सर नो, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 इज द, देखो अगर आप 3 से डिवाइड करो 15 को तो कुछ रिमाइंडर बचेगा क्या, 3 5 जा 15, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। तो ऐसे नंबर्स जिससे हम किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं तो वो फैक्टर होते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम, 3 इज द फैक्टर ऑफ 15 कह सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिससे हम 15 को डिवाइड कर सकते हैं वो सभी नंबर्स क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 3, सॉरी फैक्टर्स ऑफ 15 होगा। क्लियर है। तो फैक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक दो पॉइंट लिखवाता हूं, उसको लिख लो फटाफट, कॉपी पे लिख लो। फैक्टर के लिए फैक्टर लिखना है अभी। तो फैक्टर आपको समझ में आ गया कि ऐसे नंबर जिससे हम किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं वो फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्यों 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, चाहे हम किसी भी नंबर की बात करें तो 1 फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, कैसे, अगर हम 15 की बात करें तो 15 को मैं 1 से तो डिवाइड कर सकता हूँ ना, कंप्लीटली कर सकता हूँ, 15 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 इज द फैक्टर, और 15 का फैक्टर 1 भी होगा और भी हो सकते हैं, बट 1 कंपल्सरी होगा ही होगा सभी का। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और दूसरा, नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर, और इसका 15 का फैक्टर 15 भी होगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे फैक्टर के बारे में, जो फैक्टर होता है वो नंबर के इक्वल या नंबर से छोटे ही होते हैं, उससे बड़े नहीं होते। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू, फैक्टर लिखो, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू और लेस देन द नंबर। इसका मतलब क्या है कि जो फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, जैसे 15 है तो 15 का फैक्टर जो होगा या तो 15 के इक्वल हो सकता है, 15 से कम तक होगा, उससे ज्यादा नहीं, 15 से ज्यादा नहीं जा सकता ये। ठीक है, तो 1 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 को हम 15 के फैक्टर क्या होंगे, 15 को हम किस से डिवाइड कर सकते हैं, 15 को हम 3 से कर सकते हैं,
15 को हम 5 से कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं क्या? नहीं। तो 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 3 5 15। क्लियर है? 1 3 5 15। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। ऐसे नंबर्स जिससे हम किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। जो नंबर दिया है उसका फैक्टर हम कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? एक बार बता देना समझ में आया नहीं आया। एक दो और बात कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छे जो मैंने लिखवाए थे। अगर मैं बात करूं ऐसे 10 कि फैक्टर्स ऑफ 10 लिखो, फैक्टर्स ऑफ 10, तो मैंने क्या बताया था? 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 तो इसका होगा ही होगा। और 10 को हम और किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं, 2 भी इसका फैक्टर होगा क्योंकि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना? जिससे कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो, ये फैक्टर्स ऑफ 10 है। ठीक है, तो जिससे हम इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो वो फैक्टर्स में आएंगे। ठीक है, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा और फिर 10 से होगा। तो ये आ गए इसके फैक्टर्स। क्लियर है? क्लियर है? ऐसे एक और देख लो, 27 ले लिया मैंने। तो 27 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 27 लिखो, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और देखो मैंने इसमें ये भी कहा था नंबर जो होता है इटसेल्फ वो भी फैक्टर होता है, तो 10 का फैक्टर 10 भी होगा और 1 भी होगा, दोनों तो कॉमन होंगे। और बाकी जो है देख लो, तो 27 में क्या होगा? 1। 27 को हम 3 से भी कर सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 से कर सकते हैं, और 27 से कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स ऑफ 27 कि 27 को हम इन सभी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी नंबर से नहीं कर सकते। तो सिर्फ इसके इतने ही फैक्टर्स होंगे। ठीक है ना? तो ये तो फैक्टर की बात हो गई। अब एक चीज लिखा है कॉमन फैक्टर। अब देखो फैक्टर ये होता है और कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो कॉमन का मतलब है कि वहां पे ऑब्वियस सी बात है 2 या 2 से ज्यादा नंबर होंगे। ठीक है, तो जब भी कॉमन फैक्टर की बात की जाएगी इट मीन्स डैट कि यहाँ पे हम 2 या 2 से ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो एक मैंने क्या लिख लिया? कॉमन फैक्टर ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 15। ठीक है, तो 10 का फैक्टर लिख लो, 1 यहां फैक्टर लिख रहा हूं मैं, 1 2 5 और 10। ठीक है, और यहां 15 का फैक्टर्स लिख लो, 1 3 5 15। हो गया? अब देखो कॉमन कौन कौन से है? ये भी कॉमन है इसमें, और ये कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो ये आ गए कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स जब भी निकालने की बात करेंगे तो पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे और फिर देखेंगे क्या क्या कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारा 1 एंड 5। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा HCF। क्या पढ़ा है? HCF पढ़ा है? कितने बच्चों ने पढ़ा है HCF? कमेंट करके बताओ HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी वीडियो रोक के मेरे बताने से पहले बताओ HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या? अगर हम लोग जो है कॉमन फैक्टर निकाल पा रहे हैं तो HCF कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं होता, यही होता है। बट हम बड़े बड़े नंबर्स का जो HCF जो है ऐसे तो निकाल नहीं सकते। मैं बताता हूं क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग कुछ प्रोसीजर्स यूज करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दो मेथड यूज करते हैं HCF निकालने के लिए। लेकिन हम उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। HCF होता क्या एक्चुअली आपको यहां समझ में आएगा। कॉमन फैक्टर देखो 10 और 15 का कॉमन फैक्टर हम निकाल लिए थे, कॉमन फैक्टर ये आ गया। अब HCF क्या कहता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आया है इसमें दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है। तो HCF ऑफ 10 एंड 15 क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। अब आप लोग जो चेक करके देख लो, और किसको HCF आता है तो सॉल्व करके देख लो, नहीं तो हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में HCF निकालना सिखाएंगे आप लोगों को कैसे निकालते हैं। उस केस में आप देखना इसका 5 ही आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि HCF आखिर होता क्या है। हम सॉल्व तो करते हुए कितने दिनों से आ रहे हैं। ठीक है, 5th क्लास में हो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। HCF LCM HCF होता है सिलेबस में, आप फोर्थ क्लास से करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन HCF हम निकालते आते तो HCF का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर्स जो कॉमन हो, जो फैक्टर हो 10 का भी और दूसरे नंबर का भी, और उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होता है जो डिवाइड कर रहा होता है इसको और इसको, तो वही होता है HCF, सिंपल भाषा में। तो ये है HCF। तो फैक्टर्स हमने पढ़ लिया। फैक्टर्स क्या होते हैं? एक्सप्लेन करो, कमेंट में एक्सप्लेन करो क्या होता है फैक्टर।
ऐसे नंबर्स जिससे हम किसी नंबर को डिवाइड करें जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए विदाउट लिविंग रिमाइंडर, तो उस नंबर को हम कहेंगे फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ठीक है ना। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर्स जिनके फैक्टर्स आपस में सेम हो। देखो 1 और 5 दोनों में कॉमन थे, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो ये हो गए कॉमन फैक्टर। क्लियर है। और HCF क्या होता है? HCF इज नथिंग बट इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो कॉमन फैक्टर्स है उसमें जो सबसे हाईएस्ट वाला नंबर है वही HCF है। सिंपल। क्लियर है? नहीं है? क्लियर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो, पोज कर लो नोट डाउन। ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। इससे छोटा चैप्टर और कोई नहीं है। एक और चैप्टर है 9th वाला, बट ये भी बहुत छोटा चैप्टर है ना। अब है हमारे पास मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल्स आप लोग सभी ने पढ़ा है, सभी ने। ठीक है। बल्कि जब फर्स्ट क्लास या नर्सरी या LKG में होता तभी हम मल्टीपल से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो क्या होता है। आप लोग टेबल पढ़ते हो, क्या है? 5 हम ऐसे पढ़ते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऐसे पढ़ते हैं बचपन में। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ऐसे पढ़ते नहीं पढ़ते? कैसे पढ़ते हैं जब हम छोटे होते हैं? तो ये क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। क्या है? मल्टीपल ऑफ 5। हम क्या करें? 5 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं कि 5 का मल्टीपल, ये 5 को 1 2 3। तो अगर हमसे पूछा जाए फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 तो हम ये लिख देंगे। तो ये मल्टीपल ऑफ 5 ही तो है। अगर मल्टीपल ऑफ 6 बोले तो ऐसे लिख देंगे। कैसे? 6 1 6, 6 2 12, 6 3। लेकिन हमसे यहाँ बोला जाए कितने मल्टीपल लिखने हैं, 2 मल्टीपल्स लिखने हैं, 3 मल्टीपल्स लिखने हैं, 4 मल्टीपल्स लिखने हैं, ऐसा बोला जाए। ठीक है। तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब ऐसा आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। क्या है क्वेश्चन? क्या आ जाएगा क्वेश्चन? कैसा आता है? देखो मैं यहां लिख रहा हूं, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, यहां है। तो क्या लिख दिया? सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। पहले 6 के पहले 5 मल्टीपल लिखेंगे। अब सम का मतलब होता है प्लस करना, तो इन सबको एक साथ ऐड कर देंगे। ऐड करके जो आंसर आएगा तो हमारे पास वो हो जाएगा। तो मल्टीपल एक्चुअली यही होता है और कुछ नहीं होता। मल्टीपल मीन्स कि मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर, कि 6 का मल्टीपल तो 6 में मल्टीप्लाई करना है, 7 का मल्टीपल मतलब 7 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। ठीक है। अब देखो ये तो हुआ मल्टीपल्स की बात। मल्टीपल कुछ इतना हार्ड नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर है फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ 1, है ना। बचपन से हम लोग करते हुए आ रहे। अब कॉमन मल्टीपल क्या होता है? ये तो मल्टीपल्स हो गया। ठीक है। इसमें भी एक अच्छी बात बताऊं कॉमन मल्टीपल्स में। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल हो गया। अब कॉमन मल्टीपल देखो, अब मैंने ले लिया, मैंने कहा 5 मतलब कुछ और ले लो, 6 और 3 चलो ले लेते हैं। 6 और 3 में क्या कितने कॉमन मल्टीपल्स हैं? लेकिन इसका क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। कॉमन मल्टीपल 6 और 3 के फर्स्ट 5 में कितने कॉमन मल्टीपल है? जैसे इसका एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ। क्वेश्चन किस टाइप से आता है कॉमन मल्टीपल का। एक मिनट। कॉमन मल्टीपल का है, जैसे इसका एक क्वेश्चन है, इसमें अभी दिख नहीं रहा, जब करेंगे तब इसमें आएगा हमारे पास क्वेश्चन। कोई नहीं, मैं बता देता हूं। कॉमन मल्टीपल्स, पहले 6 का टेबल लिख लो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। मैं 10 तक ले रहा हूं। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कितने फर्स्ट 5 मल्टीपल में कॉमन मल्टीपल निकालने हैं या फर्स्ट 10 मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो मैं फर्स्ट 5 ले लेता हूं। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18,
6 4 24, 6 5 30, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट 5 मल्टीपल 6 के लिख लिए। अब फर्स्ट 5 मल्टीपल 3 का लिख लेता हूं। 3 4 12, 3 5 50। अब इसमें क्या हुआ कि ये अभी हमने सिंपल मल्टीपल्स लिखे। देखो कॉमन मल्टीपल्स होता क्या है, पहले हमने इसके मल्टीपल लिख के इसके मल्टीपल्स लिख दिया। फर्स्ट 5 ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल निकालने या फर्स्ट 10 में निकालने। तो मैंने ये कॉमन मल्टीपल्स ले लिया। अब इसमें सॉरी कॉमन मल्टीपल लिए तो मल्टीपल्स ले लिया। अब इसमें जो कॉमन नंबर्स है ये देखो 6 और क्या है और कुछ है और 12 है ना। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 6, 3 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 6 एंड 12 होगा, 6 एंड 12। तो ये जो है ये कॉमन मल्टीपल्स है। कॉमन फैक्टर्स देखा था कि पहले हमने फैक्टर्स निकालते एक नंबर का फिर दूसरे नंबर का, उन दोनों नंबर्स के फैक्टर में जो कॉमन था वो हमने लिख दिया था। अब हमने क्या किया, मल्टीपल्स निकाला पहले नंबर का और दूसरे नंबर का, ठीक है। अब दोनों में जो कॉमन है वो हमने लिख दिया, क्लियर है ना। अब देखो 6 के मल्टीपल हम लोग कितने भी कर सकते हैं, 6 5 600 6 1000, मतलब बहुत आगे तक भी जा सकता है ये। हम लोग जो है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कभी नहीं निकाल सकते, समझ लो मेरी बात। क्यों नहीं निकाल सकते आप थोड़ा सोचो। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है। 6 को हम लोग कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो उसका आंसर भी आएगा। और सिमिलरली हम लोग 3 को भी बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत लंबा लंबा बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हम किसी भी कंडीशन में नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी आगे ये सीरीज खत्म थोड़ी हुई है। अभी तो हम 6 से कर सकते हैं, 100 से कर सकते हैं, 10,000 11,000 20,000 1 लाख 5 लाख 15 लाख 15 लाख 1 15 लाख 2 कुछ भी कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो एंडलेस है मल्टीपल्स, इसके भी मल्टीपल्स एंडलेस है, तो हम हाईएस्ट मल्टीपल कभी नहीं निकाल सकते। तो इसमें हम लोग एक टर्म होता है, आप लोगों ने सुना होगा LCM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ, मेरे करने से पहले बताओ क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। तो HCF में क्या किया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वही HCF होता है। तो कॉमन मल्टीपल्स हमने निकाल लिया, ठीक है। तो जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है उसी को हम लोग LCM कहते हैं। 6 और 12 का LCM क्या होगा, 6 होगा, है ना। 6 और 12 में से सबसे छोटा कौन सा कॉमन मल्टीपल है, 6 है, तो LCM 6 होगा। 3 और 6 का LCM 6 होगा। चाहे आपको विश्वास नहीं तो करके देख लो, किसी को आता हो तो। 3 और 6 का LCM निकालेंगे, 2 3 और 6, 3 × 3 2 3 और 6, LCM 6 ही आ रहा है, देखो 6 ही आया। LCM का एक्चुअली मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, कि दो नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही LCM है। और इसको निकालने के बस हमारे पास मेथड अलग हो जाते हैं, बट कंसेप्ट रिमेन सेम। यही होता है उसके पीछे का जो लॉजिक होता है, यही होता है। बस हम बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन थोड़ी निकालते रहेंगे कि भाई इसका भी अलग निकाले, इसका अलग निकाले, फिर जो उसको राउंड ऑफ करके देखे कौन सा छोटा है, वो तो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास मेथड्स आ जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। बट उसके पीछे का मीन्स लॉजिक यही सेम होता है। बताओ जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, इंटरेस्टिंग है नहीं है कि आप लोग को अभी तक समझ में नहीं आया हो कि LCM HCF आखिर है क्या। हम करते तो जाते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है। फैक्टर्स में क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वही HCF होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल्स के केस में क्या होता है कि हमने मल्टीपल्स लिख दिया 2 नंबर का या 2 से ज्यादा नंबर का, कितने का भी। अब उसमें देखेंगे कि जो कॉमन मल्टीपल्स है उसमें जो सबसे छोटा मल्टीपल है उसको हमने लिख दिया, है ना, क्लियर है। तो कॉमन मल्टीपल्स भी हो गया। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर क्या होता है, देखो फैक्टर और प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर तो देखो, फैक्टर का तो कंसेप्ट आप लोगों को पता है, क्या होता है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है कि ऐसे नंबर जिससे हम उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं उसको हम लोग फैक्टर कहते हैं, सिंपल सी बात है, उसको कहते हैं प्राइम फैक्टर। की फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जो प्राइम नंबर हो, ठीक है, उसको हम लोग जो है प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। जैसे प्राइम फैक्टर हम लोग निकालते कैसे एक्चुअली, जैसे देख लो 100 है, 100 को हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन मेथड कहते हैं वैसे इसको। तो देखो 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 5 10 0,
इसको हमने सिंपली कुछ नहीं किया, ये 100 है, 100 क्या इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 से हमने डिवाइड किया, तो 2 से 100 को डिवाइड करेंगे 50 आएगा। अब 50 भी इवन है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। जब तक 2 से होता रहेगा तब तक 2 से करेंगे, 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से चेक करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है 25 नहीं हो रहा है, 3 से होगा नहीं होगा तो 5 से चेक करेंगे, 5 से कितने बार में होगा, 5 5 25, फिर 5 1 जा 5। इसको कब तक करेंगे, जब तक यहाँ 1 ना आ जाए। तो अब मुझे बताओ कि ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये जो 5 है, ये जो 5 है, ये क्या है, ये सभी प्राइम नंबर्स है, ये सुनो। तो 100 का प्राइम फैक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है। अब बताओ 100 को मैं ऐसे भी लिख सकता था 25 इंटू 4, 25 4 जो 100, बट मुझे देखो ये भी प्राइम फैक्टर नहीं है, ये भी प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये इसके फैक्टर्स तो है, 25 और 4 फैक्टर्स तो है बट प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 52 जो 100 भी लिख सकते हैं। तो देखो ये तो प्राइम नंबर है बट ये नहीं है, तो ये फैक्टर तो है, ये दोनों 50 भी फैक्टर है और 2 भी फैक्टर है, बट नॉट अ प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर्स होने चाहिए, है ना। तो 10 10 जो 100 भी लिख सकते हैं, बट ये सब प्राइम फैक्टर्स नहीं है, ये तीनों जो है प्राइम फैक्टर्स नहीं है। प्राइम फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टर वो होते हैं जिसमें ओनली प्राइम नंबर्स इंक्लूडेड हो। ठीक है, जैसे 2 2 5 5। तो कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेगा क्वेश्चन में, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको क्या करना है, सेम इसी पैटर्न में आपको करना है कि जब तक 2 से डिविजिबल होगा तब तक 2 से करना है, जब तक 3 से होगा 3 से करना है। 4 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 4 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2, और 2 से हो रहा होगा तो उसको हम पहले डिवाइड कर चुके होंगे, है ना। तो इसी मैनर में करना है। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर भी कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, एक आध क्वेश्चन भी मैं आप लोग करा देता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, है ना। जल्दी जल्दी करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एंट्रेंस कॉर्नर में बहुत ही छोटा चैप्टर है जैसे मैंने बताया, तो क्वेश्चंस भी इसमें कम ही है और इजी चैप्टर भी है। तो कुछ एग्जांपल्स है वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 250। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 250। ठीक है, कि 250 के कितने फैक्टर्स है, 250 के कितने फैक्टर्स हमें ये बताना है। तो देखो 250 को हम लोग कितने नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं क्योंकि इवन है, 5 to 7 3 से नहीं कर सकते क्योंकि ऐड नहीं हो रहा है, 5 से कर सकते हैं, और 10 से कर सकते हैं, और 25 से कर सकते हैं, और 50 से कर सकते हैं, और 250 से कर सकते हैं, और कोई नंबर है जिससे हम कर सकते हैं 125 से भी कर सकते हैं, सॉरी 125 टू जो होता है 125 से भी कर सकते हैं, 250 से कर सकते हैं, और कोई नंबर है जिससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, चेक करना। और कोई नंबर है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका 8 आंसर होगा, 8 आंसर होगा। हमसे क्या पूछा, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर कितने फैक्टर हैं किसके, 250 के कितने फैक्टर है, नंबर ऑफ फैक्टर कि कितने फैक्टर है 250 के, कि मतलब 2 ऐसे कितने नंबर्स हैं जिससे हम 250 को डिवाइड कर सकते हैं। फैक्टर की बात करें तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसको हम 250 को हम जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, मैंने क्या कहा था, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड नंबर इटसेल्फ। तो ये 250, तो 250 फैक्टर होगा ही होगा, और 1 भी फैक्टर है, तो ये इसके बीच में हमने देख लिया किस किस से डिवाइड हो सकता है, मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर। अब इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, अगर आप लोगों को सिर्फ फैक्टर्स बताए तो अब आप लिखने के लिए तो बैठोगे नहीं। अब इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो, 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, कर सकते हो। तो देखो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 5 10, जब 2 से इसको डिवाइड करोगे इतना आएगा। अभी 2 से तो होगा नहीं, 5 to 7 1 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, 5 to 10, 5 5 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो अब देखो जो सेम सेम वाले नंबर है उसको एक साथ कर दो, ये एक बार है और ये कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, तो अब ये मैंने क्या किया, इसमें मैंने गोल लगा दिया। देखो ध्यान समझना कि जो एक साथ लिखे हुए थे, जो 2 देखो सिर्फ एक बार लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, 5 जो 3 बार लिखा हुआ है मैंने यहाँ ये लिख दिया। तो अब यहाँ पे जो लिखा है उसमें +1 कर दो, 2 हो जाएगा, फिर प्लस, यहाँ पे जो लिखा है इसमें +1 कर दो, सॉरी हाँ इसमें +1 कर दो, 4 आ जाएगा। अब इसके बीच में मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, ये आ गया हमारा फैक्टर्स। यही आया था, नहीं आया था, बताओ। तो बहुत ही सिंपल सा है, देखो क्या करना है,
या तो आप दो काम कर सकते हो, पहला काम या तो आप सभी के फैक्टर्स लिखो कि किस किस से डिवाइड हो सकता है सोच सोच के, पहला काम तो ये। दूसरा काम क्या है कि या आप क्या करो 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। कैसे? 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, इतना आया, फिर इसको हम 2 से नहीं कर सकते, 5 से डिवाइड कर दिया, इतना आया, 5 से डिवाइड कर दिया, इतना, 5 से डिवाइड 1 आ गया, जब तक यहाँ पे 1 आ जाए तब तक करना है। अब देखो 2 कितनी बार लिखा है, एक बार लिखा है, 5 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, तो इसमें 1 में एक और ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 में एक और ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसको आप चाहे किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे 2 जो है 2 बार होता, तो यहाँ पे 2 आता, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं हम लोग, अगर होता तो, और 3 4 जो उस केस में कितने फैक्टर होते, 12 फैक्टर होते। क्लियर है? क्लियर है ना, कर लोगे? तो यही है। तो फैक्टर मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का है, तो या तो आप वैसे कर सकते हो या आप ऐसे कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। अगर क्वेश्चन एक है तो आंसर भी सेम ही होगा, मेथड्स कैन बी डिफरेंट, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 25। 20 और 25 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 20 के फैक्टर्स लिख दो 1 2 4 5 10 20, यही होगा, देख लो। 25 का 1 5 25, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 5, बस। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये एग्जाम्पल 2 है, कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 एंड 5, है ना, इसका आंसर ही हो जाएगा। क्लियर है? हाँ 1 एंड 5। कर लोगे फटाफट? एक और क्वेश्चन देख लो, 2 क्वेश्चन और है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। अब देखो मल्टीपल्स वाला आ गया, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 20, ठीक है, बिटवीन 100 एंड 300। अब हमें 20 के मल्टीपल्स बताने, मल्टीपल्स ऑफ 20 बिटवीन 100 एंड 300, ये लिखा है कि ऐसे होनी चाहिए मल्टीपल्स जो कि 100 और 300 के बीच में आए। सिंपल सी बात है। तो 100 और 300 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 120 आता है, 100 और 20 का मल्टीपल्स, फिर 20 ऐड कर दो, 140 160 180 200 220 240 260 280 और 300। तो इसके बीच में बोल रहा था ना 100 और 200 और 300 के बीच में, तो ये सभी नंबर्स आते हैं। तो ऑप्शन में देख लो, ऐसे 5 नंबर्स इसमें से जो जिसमें लिखे होंगे वही हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट में तो 5 लिखा हुआ है 5 5 करके, सेकंड में भी जो है 5 5 करके लिखा हुआ है, देख लेना आप लोग बुक में। और लास्ट ऑप्शन में जो 120 140 160 180 और 200 लिखा हुआ है, तो ये इसका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर है? मल्टीपल्स की बात करें तो 20 की मल्टीप्लाई करोगे, 26 जा होता है 120, तो ये आ गया, 27 जा 140, 28 जाइए, तो मल्टीपल्स ही है, ये सिंपल सी बात है। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल में से, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है ये, आप लोग देख लेना बुक में से। लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइम फैक्टर ऑफ 96, क्या निकालना है, 96 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, 2 से इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8 1 6 2 8 जा 16, आप डिवाइड करके देख लेना 96 को, जब आप 2 से डिवाइड करोगे 2 4 जा 8 1 6 2 8 जा 16, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 48 लिखा है। 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये होगा, लिख लेना आप लोग। 2 इंटू 2 इंटू देख लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 3, यही है ना, 1 2 3 4 5 और 3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर 5 बार ऐसे करके लिख लेना कॉमा करके, ठीक है। तो ये हो गया प्राइम फैक्टर। तो इस चैप्टर में इतना ही है, बेसिक इंट्रो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एंट्रेंस क्वेश्चन के साथ। आप लोगों को समझ में आया, मजा आया नहीं आया? अगर आप लोगों को पूरा समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है, काफी एफर्ट्स लगते हैं आप लोगों को समझाने में, और बहुत ही मैं टू द पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से,
तो अगर आप लोगों को समझ में आता है, मुझे बताते हो तो बहुत, मुझे भी बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे एंट्रेंस करने के लिए, और मुझे बताना कितने बच्चे वेट कर रहे हैं और कितने बच्चे इस वीडियो का वेट कर रहे थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।